टाइम डायल्यूशन क्या होता है? टाइम डायलेशन टाइम डायलेशन बेटर चुनौती बहुत मेरे को बहुत बड़ी बड़ी मिल रही हैं देखिए ऐसा है कि जिस तरह हमने कहा कि मेरा स्पेस जो है उसमें ज्योमेट्री काम नहीं करती, लेकिन वो उन्हीं के लिए समस्याएं हैं ज्योमेट्री नहीं काम करने की समस्या उन्हीं के लिए है जो कि उसी के अंदर में घुस के काम कर रहे हैं, उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम जो हमारी जिंदगी में हम जिसको टाइम इंटरवल कहते हैं, 2 इवेंट्स हो रहे हैं, आप 5 बजे टावर से चले, आप 10 बजे सुपान आश्रम पहुंचे, ये 2 इवेंट हुए ना। एक इवेंट का एक टाइम है, दूसरे इवेंट का दूसरा टाइम है। उसके बीच में जितना समय गुजरा उसको हम टाइम इंटरवल कहते हैं ना, उस इवेंट और इस इवेंट के बीच में इतना टाइम इंटरवल है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अमूमन सामान्यतः हम लोग क्या जानते हैं कि 2 इवेंट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है, आपको 5 घंटे लगे तो 5 घंटे लगे, चाहे अगर सबकी घड़ियां एकदम फिट हैं, किसी की घड़ियां में कोई कमी नहीं है, राइट, तो चाहे आप बस में बैठ करके अपनी घड़ी से देखें और या अमित भैया यहाँ से देखें कि अच्छा आपने उधर से फोन किया कि हम चल पड़े, उन्होंने अपनी घड़ी से देखा अच्छा चल पड़े, जब ये आए तो इन्होंने अपनी घड़ी से देखा आ गए, तो इन्होंने देखा कि टाइम इंटरवल कितना है इन्हीं दोनों इवेंट्स के बीच। इवेंट का मतलब घटना है ना, कुछ हुआ, बल्ब फूटा, पानी गिरा, ये जो घटनाएं हैं उसको हम इवेंट्स कहते हैं। तो एक समय का एक इंस्टेंट, एक इवेंट हुआ उसका एक टाइम है, दूसरा इवेंट हुआ उसका दूसरा टाइम है, उसके बीच में कुछ टाइम इंटरवल है। अब क्या पाया जाता है कि सबकी घड़ी बढ़िया है, किसी की घड़ी गड़बड़ नहीं है, सबकी घड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन बस में बैठ करके जो आप टाइम देखोगे कि मेरे को कितना टाइम लगा, और जमीन पे बैठ करके जो देख रहा है कि अच्छा बस चली यहां से वो वहां पहुंची, उसके बीच में कितना टाइम गुजरा, तो हम पाते हैं क्या कि जो जमीन पे बैठ करके बता रहा है उसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा बता रहा है अपनी घड़ी के अनुसार, और जो बस में बैठ करके टाइम बता रहा है कि कितने घंटे लगे वो थोड़ा कम बता रहा है। ओके, ये घड़ी की समस्या नहीं है, देखने वाले की समस्या नहीं है, मेरा नेचर ही ऐसा है, प्रकृति ही ऐसी है। प्रकृति ही ऐसी है कि जो घड़ियां चल रही होती हैं वो स्लो चलती है, स्लो चलती है मतलब धीमे धीमे उसकी सुई आगे बढ़ेगी। लेकिन कौन चल रहा है, बस चल रही, आप चल रहे थे कि अमित भैया चल रहे थे? कैसे मालूम कि आप चल रहे थे और अमित भैया नहीं चल रहे थे? हमारा मूवमेंट तो कैसे मालूम? आपके आप जब वो बस के अंदर आप हो, आपकी खिड़कियां अगर बंद कर दे और वो खाली आवाज करे उधर से इंजन और चक्का ना चलाए वो, तो आपको कैसे मालूम कि आप चल रहे हैं? जब तक आप खिड़की में से झांक के देखोगे नहीं, आपको क्या पता है? नहीं पता होता है वाकई। यहाँ पे जब चलती है बस तो चूंकि सड़क के ऊपर गड्ढे वड्ढे थोड़े बहुत होते ही होते हैं, कितना भी बढ़िया हाईवे बनाओ तो ढकर ढकर थोड़ा ऐसा ऐसा करता है तो पता चलता है कि हाँ चल रही है, और नहीं अगर वो ढकर ढकर ना करे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। चलती बस में सो जाते हो ना, चलती बस में सो जाते, जैसे खड़ी बस में सो जाते हो वैसे चलती बस में भी सो जाते हो। ओके, तो चलती बस में और खड़ी बस में कुछ पता नहीं चलता है, किसी चीज का फर्क नहीं नजर आता है। चलती बस में आप पानी पी सकते हो ना, हाँ, चाय पी सकते हो, हाँ पी सकते हो, बशर्ते स्मूथली चले, वो घड़र घड़र ना करे, गड्ढे वड्ढे ना हो, ब्रेक ना लगे, स्टीयरिंग इधर से उधर ना घुमाए, आराम से आप चाय पियो, उसके अंदर में दूध पियो, खाना खाओ, कुछ नहीं गिरेगा। तो अगर आप बस के अंदर में हैं और तब आप देख रहे हैं और सोच रहे हैं, आपके पास बाहर देखने का कोई साधन नहीं है, यू विल नेवर नो कि बस चल रही थी मेरी
कि खड़ी हुई थी मेरी। जब दूसरे को देखते हैं तभी पता चलता है, और मुझे पता है कि इंजन किसके मेरे पास है, इंजन किसके पास है, मुझे वो सब दिमाग में पता है इसलिए, अदरवाइज यू डोंट। धरती चल रही है क्या? चल रही है ना? आपको पता है 1 सेकंड में कितनी दूरी चलती है? 30 किलोमीटर एवरी सेकेंड। 365 डेज के अंदर में उसको सूरज का एक पूरा चक्कर लगाना है ना। और सूरज की दूरी कितनी है यहाँ से? 5 लाख किलोमीटर। कितनी? 5 लाख? अरे नहीं भाई, 5 लाख तो कुछ नहीं होता, चंद्रमा की दूरी है वो चंद्रमा की दूरी आप कह रहे हो। ये करोड़ में है, 15 करोड़ नहीं 15 करोड़ है भैया, 15 करोड़ की दूरी है। उतने बड़े रेडियस से धरती को 365 दिन के अंदर में 2πr डिस्टेंस चलना है। आप उसका जब कैलकुलेशन करोगे तो आप पाओगे कि धरती हर एक सेकंड 30 किलोमीटर चल रही है। हम सब लोग चल रहे हैं। ये कमरा जो है, जो क्लासरूम है, 30 किलोमीटर खिसक रहा है, जहां था वहां नहीं है। 1 सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर खिसक गया ये, और भी खिसकेगा, और भी खिसकेगा, और भी खिसकेगा। ओके, हमें पता चलता है क्या? नहीं पता चलता है। जर्क्स नहीं है, जर्क्स नहीं है। जर्क्स नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तब आपको अगर ज्ञान है, अगर आपके पास पढ़ा हुआ नॉलेज है, तो फिर आप कहते देखो सूरज चल रहा है ना, सूरज चलता हुआ दिख रहा है ना। हम चल रहे हैं, सूरज नहीं चल रहा है। आपको जब सड़क के ऊपर आप खिड़की से देखो और चाय की दुकान चलती हुई दिखाई दे, आप बस के अंदर बैठे हैं, खिड़की से देखा और आपने देखा कि चाय की दुकान यहाँ थी, इधर थी, फिर मेरे सामने आ गई, फिर इधर चली गई, चाय की दुकान चल रही है। तो आप अपने विवेक के कारण, आप अपने ज्ञान के कारण, आपने जो पढ़ रखा है उसके कारण आप कहते हो कि नहीं, चाय की दुकान नहीं चल रही है, बस चल रही है, क्योंकि इंजन बस में लगा है, चाय की दुकान में नहीं लगा। राइट? वो अपने ज्ञान विवेक से आप कह सकते हो। बट अगर चाय की दुकान भी वैसी ही होती, उसी शक्ल की, एक बस के चेसिस के अंदर में किसी ने चाय की दुकान खोल के रखी है, अब वो दोनों साइड एक ही जैसा है, उसका आगे का पीछे का सब एक जैसा है। होता है ना मेट्रो वगैरह में, देखे होंगे आप, इधर भी इंजन लगता है, उधर भी इंजन लगता है, सिमेट्रिक है। तो फर्ज करो कि आपका जो एक बस उधर खड़ी है, एक बस में आप बैठे हो, और कहीं कुछ दोनों घड़ 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 वो भी कर रहा है, घड़ 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 ये भी कर रहा है, रोड एकदम स्मूथ है। आप कैसे कहोगे कि वो बस नहीं चल रही है, मेरी बस चल रही है, या मेरी बस नहीं चल रही है, वो बस चल रही है? कोई फर्क नहीं आप कर सकते। ठीक है ना? तो हम लोग टाइम डायलेशन की बात कर रहे थे कि कौन चल रहा है। चलती हुई घड़ियां स्लो हो जाती हैं, ये रूल है। चलती हुई घड़ियां स्लो हो जाती हैं। मैं अगर यहां से, अमित भैया अगर यहां से देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो लोग बोल रहा है 5 घंटा, इनकी घड़ी स्लो चल रही है, बस वालों की घड़ी स्लो चल रही है। 5 घंटा नहीं, इनको 5 घंटा से ज्यादा लगा, इनकी घड़ी स्लो चल रही है, इसलिए 5 घंटा दिखा रही। मगर आपको भी हक है, बस में बैठ करके आपको भी हक है, आप भी कह सकते हो अमित भैया चल रहे हैं, मैं कहां चल रहा हूं, अमित भैया चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अमित भैया चल रहे हैं, तो अमित भैया की घड़ी भी चल रही है, अमित भैया की घड़ी स्लो चल रही है। आप बोलोगे कि अमित भैया की घड़ी स्लो चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक की चल रही है और वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। मैं जब देखूंगा, अपनी घड़ियों से मिलाऊंगा तो आपकी घड़ी स्लो चलती हुई मिलेगी, आप अपनी घड़ियों से मेरे को देखोगे तो मेरी घड़ियां स्लो चलती हुई दिखेंगी। तो ये जो एक प्रकृति का नियम है, जिसमें कि जो घड़ियां चलती हैं, और घड़ी का मतलब ये टाइटन की ही घड़ी जरूरी नहीं है, आपकी जो नब्ज है वो भी एक घड़ी है, आपकी जो नब्ज चलती है वो भी हार्ट बीट होता है, वो भी एक घड़ी है। हर प्रकार की जिससे भी आप एक पीरियोडिक टाइम देख सकते हो, नाप सकते हो, वो सब स्लो हो जाते हैं। लेकिन ये साथ में हमेशा याद रखना,
मेरे लिए तुम्हारी स्लो चल रही है तो तुम्हारे लिए मेरी स्लो चल रही है, मुझ में तुम में कोई फर्क नहीं है। हाँ, मुझे भी हक है कहने का कि मैं नहीं चल रहा हूँ, आप चल रहे हो, आपको भी हक है कि नहीं नहीं आप नहीं, आप चल रहे हो। दोनों का है वो, दोनों की तरफ से है वो रूल। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं, नाम देते हैं टाइम डायलेशन। ठीक है।